ये कहानी है राइस्टार की। उम्र बस 24 साल। वह एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज दिखने में तो आलीशान था, पर वहां भीड़ कम थी। शायद यही वजह थी कि शांति और सुकून के बीच उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मिला। उसी क्लास में रिया भी पढ़ती थी। दोनों अक्सर साथ बैठते, नोट्स शेयर करते और छोटी छोटी बातों पर घंटों हंसा करते। हंसी मजाक में कब बातें दिल तक पहुंच गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए कि अब उन्होंने साथ जीने मरने और शादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देते। राइस्टार दिखने में एकदम हैंडसम और नौजवान था, दिल का साफ, लेकिन उसकी जेब खाली थी। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जहां 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। दूसरी तरफ रिया थी, हुस्न की मल्लिका, जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वह राइस्टार की दुनिया से बिल्कुल उलट एक बड़ी हवेली में रहती थी। उसके घर के बाहर करोड़ों की कारें खड़ी रहती थीं और नौकर चाकर बस एक इशारे का इंतजार करते थे। रिया के पापा शहर के नामी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी लाकर दी थी। आखिरकार दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया, भागकर शादी करने का। एक अंधेरी रात जब उसके मम्मी पापा गहरी नींद में थे, तब रिया दबे पांव बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गई। उसने पीछे मुड़कर अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति और ऐशो आराम को नहीं देखा। उधर राइस्टार भी अपना सब कुछ छोड़ रिया से मिला। दोनों ने अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री और अपना शहर, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और वहां से निकलकर वे एक दूर अनजान शहर पहुंचे और वहां दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई बाराती नहीं थे, बस 2 दिल थे और अटूट विश्वास। शादी के बाद वे एक ऐसे छोटे से गांव में आ गए जहां की आबादी न के बराबर थी और उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। राइस्टार ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा टूटा फूटा था, लेकिन उस कमरे के कोने कोने में प्यार बसा था। दोनों खुशी से और प्यार से रहने लगे। पेट भरने के लिए राइस्टार ने पास ही के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू कर दिया। जिन हाथों में कभी कॉलेज की किताबें हुआ करती थीं, अब उन कंधों पर सीमेंट के भारी भारी थैले थे। शाम को जब वह थक हार कर घर लौटता, दोनों की जिंदगी अब गरीबी में थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो सुकून था। दोनों एक ही थाली में खाना खाते। रिया उस सादे दाल चावल को भी ऐसे स्वाद से खाती। रिया ने भी घर की आर्थिक हालत संभालने के लिए एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन गुजारा कर लेते थे। उन दिनों गरीबी के बीच भी एक सुकून था, एक हंसी थी जो उस छोटे से कमरे को रोशन रखती थी। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और मुश्किलें पहाड़ जैसी खड़ी होने लगी। किराया वक्त पर न दे पाने की वजह से मकान मालिक रोज उनके दरवाजे पर आकर तमाशा करने लगा। वह गंदी गालियां देता और घर खाली करने की धमकियां देता। राइस्टार अपनी बेबसी छुपाकर बस इतना ही कह पाता, साहब परसों पक्का। रिया, जो कभी महलों की राजकुमारी थी, अब इस बदहाली से थकने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर वह राइस्टार के ऊपर बरस पड़ती। शादी के 2 साल बाद उनकी जिंदगी में एक नन्ही परी आई, जिसका नाम उन्होंने पायल रखा। राइस्टार के लिए पायल का चेहरा देखना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन उस नन्ही जान के आने के साथ ही जिम्मेदारियों का एक भारी पहाड़ उसके कंधों पर आ गिरा। राइस्टार अब खुद को पूरी तरह मशीन बना चुका था। कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन भर बोरी ढोने के बाद वह रात में पास के जंगल में लकड़ियां काटता। नींद जैसे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। लेकिन अफसोस, राइस्टार की यह हाड़ तोड़ मेहनत भी रिया को खुश नहीं कर पा रही थी। रिया के चेहरे से वो पुरानी मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उन दोनों के बीच हर छोटी बात पर झगड़े होने लगे। गुस्से में रिया ने कहा, कब तक चलेगा ये सब? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना घर छोड़ा था? तुम्हारी ये मामूली कमाई अब हमारे खर्चों के लिए काफी नहीं है। मैं अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर तुम्हारे पास आ गई और तुम हो कि इन छोटे छोटे कामों में ही अटके हो। कुछ लाइफ में बड़ा करो। राइस्टार बस इतना ही कह पाता, रिया तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी कंपनी में मन लगाकर काम करो, देखना एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। लेकिन रिया अब उम्मीद खो चुकी थी। जिस कंपनी में रिया काम करती थी, उसका मालिक आदित्य, वह पढ़ा लिखा और बेहद अमीर था। वह कभी पैसे देकर, तो कभी एडवांस सैलरी के बहाने, तो कभी महंगे गिफ्ट्स देकर रिया का दिल जीतने लगा। रिया को भी अब आदित्य प्रभावित करने लगा। एक रात 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था,
रिया ने चुपके से आदित्य को फोन लगाया। आदित्य, मैं कुछ ही देर में भाग के तुम्हारे पास आने वाली हूँ, तो तैयार रहना। रिया ने एक पल के लिए भी अपनी मासूम बच्ची पायल और उस सच्चे इंसान राइस्टार के बारे में नहीं सोचा और वह चुपचाप अंधेरे में गायब हो गई। और रात के करीब 1 बजे दूसरे शहर में आदित्य के आलीशान बंगले पर जा पहुंची। रिया को देखकर आदित्य ने कहा, अरे वाह बेबी, मुझे सच में यकीन नहीं था कि तुम उस फटीचर को छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे दिल को छू गई है। कहाँ तुम उस मामूली मजदूर के चक्कर में पड़ गई थी? अब से तुम यहीं रहोगी। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे हाँ, मेरी किस्मत फूटी थी जो उस फकीचर के मुंह लग गई। काश मैं अपने मम्मी पापा की बात मान लेती। मुझ पर तो तुम जैसा लड़का सूट होता है। उसने प्यार जताते हुए कहा। तो फिर देर किस बात की, चलो ऊपर। दोनों सीढ़ियां चढ़कर आदित्य के बड़े से लग्जरी बेडरूम में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही रिया ने अपने कपड़े खोल दिए और बिस्तर पे आके आदित्य को एक अजीब सा इशारा करके अपने बदन को दिखाते हुए बिस्तर पर लेट गई।